का पुनः स्टडी विद अभिषेक में एक बार जोरदार स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, बहुत लंबा समय अंतराल, मेरे ख्याल से 20-22 दिन के बाद मैं आपसे मुखातिब हो पा रहा हूं, क्योंकि इससे पूर्व मैं जो था कोरोना संक्रमित हो गया था, जिसके कारण मुझे 14 से 15 दिन जो है मुझे अपने आप को स्वस्थ महसूस करने में लगा। आज मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, तभी मैंने सोचा कि आज आपके लिए कोई ना कोई नया कंटेंट या नया वीडियो लेकर के आया जाए। साथियों, आज हम इससे पूर्व में जो नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत हमने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को निकालना सीखा था। आज हम उसी नंबर सिस्टम के अंतर्गत एक नए टॉपिक जिसका नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सीरीज या श्रृंखला आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। साथियों, इसमें से 2 या 3 प्रश्न हमेशा हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वे किसी भी लेवल की परीक्षा हो। तो हमें इसे अच्छे से करना है, ध्यान से करना है। बहुत ही सरल है, मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप लोगों की समझ में भी आएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि श्रृंखला क्या हो। श्रृंखला या सीरीज़ के बारे में जान लेते हैं। एक स्पेशल अरेंजमेंट या एक ऐसी व्यवस्था, उस व्यवस्था के अंतर्गत हम आगे वाले नंबर को देख करके, आगे वाले 1 या 2 नंबर को देख करके हम बता सकते हैं कि तीसरा या चौथा या 5वां या 6ठा नंबर क्या होगा। एक ऐसी व्यवस्था या ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत हम किसी नंबर को लगातार उस संख्या में जोड़ते चले जाएं या घटाते चले जाएं, गुणा करते चले जाएं अथवा भाग करते चले जाएं, तो जो अरेंजमेंट मिलेगा वो कहलाएगा श्रृंखला कहलाएगा। श्रृंखला में एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसे देख करके हम अनुमान लगा सकें कि इसके बाद वाली संख्या क्या होगी या इससे पहले वाली संख्या क्या होगी। ठीक है साथियों, बाकी का हम उदाहरणों के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, इसको समझ लेते हैं। ऐसी श्रेणी जिसमें किसी निश्चित संख्या को जोड़ा अथवा घटाया जाए। ऐसी श्रेणी, फिर से समझिए, ऐसी श्रेणी जिसमें किसी निश्चित संख्या को जोड़कर अथवा घटाकर प्राप्त किया जाए क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। आइए हम उदाहरणों से अच्छे से समझते हैं। तो देखिए 1 3 5 7 9 11 ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। इसमें देखते हैं कि समांतर श्रेणी कैसे है, इसको अच्छे से समझते हैं। तो ये दे रखा है, देखिए हमने ऑब्जर्व करना है कि इसमें निश्चित संख्या या तो जोड़ी जा रही होगी या तो घटाई जा रही होगी। तो हमने यहाँ पर देखा कि 1 और 3, 1 में अगर कितने को जोड़ दिया है, +2 कर दिया है तो 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से +2 कर दिया है तो 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से +2 कर दिया है तो 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से +2 कर दिया है 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से +2 कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? आपका 11 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर +2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें यह ऑब्जर्व किया कि पहले वाली संख्या में +2 जोड़ दिया जा रहा है तो नेक्स्ट आ जा रही है। पहले में हमने 1 में 2 जोड़ा 3 आ गया, 3 में 2 जोड़ा 5 आ गया, 5 में 2 जोड़ा 7 आ गया, 7 में 2 जोड़ा 9 आ गया, 9 में 2 जोड़ा तो 11 आ गया, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। तो ये कैसी है? समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें एक निश्चित संख्या को हम जोड़ रहे हैं, क्रमानुसार निश्चित संख्या को हम लगातार उसमें जोड़ रहे हैं। तो ये कैसी हो गई? आपकी समांतर श्रेणी हो गई। नेक्स्ट पैटर्न को समझते हैं। 3 के बाद 6 आ गया। फिर देखते हैं 3 के बाद 6 आ गया, इसमें +3 जोड़ गया है, यहाँ पर भी +3 जोड़ गया है, 9 आ गया। 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 9 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ गया? 12 आएगा। 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। अगर 18 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? आपका 21 आएगा। क्यों साथियों? क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है? निश्चित संख्या जुड़ रही है, 3 को क्रमानुसार जोड़ रहे हैं। पहली संख्या में 3 जोड़ा 6 आ गया, फिर दूसरी जो संख्या 6 आई उसमें फिर 3 जोड़ा तो क्या आ गया? 9 आ गया। फिर 9 में 3 जोड़ा तो 12 आ गया, 12 में 3 जोड़ा तो 15 आ गया, 15 में 3 जोड़ा तो 18 आ गया, 18 में 3 जोड़ा तो 21 आ गया। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट देखते हैं 16 में हम क्या जोड़ें कि 12 आ जाए, वो 14 आ जाए, सॉरी। तो इसमें हमने देखा इसमें तो घट रहा है, तो 16 में अगर -2 कर देंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में -2 कर देंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में -2 कर देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में -2 कर देंगे तो 8 हो जाएगा। 8 में -2 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अगर 6 में भी -2 कर दें तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने ये देखा कि इसमें एक निश्चित संख्या -2 लगातार क्रम से घटती जा रही है, तो भी प्राप्त होने वाली श्रेणी क्या कहलाएगी? हमारी समांतर श्रेणी कहलाएगी, क्योंकि इसमें एक निश्चित संख्या को हम घटा रहे हैं। फिर से समझ लीजिए, 16 में से हमने 16 है इसका प्रथम नंबर है, दूसरा इसका 14 है। 16 में से क्या घटाएं? 2 घटाएं तो 14 आ जाएगा। 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। 12 में से 2 घटाया 10 आ गया। 10 में से 2 घटाया 8 आ गया। 8 में से 2 घटाया 6 आ गया। 6 में से 2 घटाया तो 4 आ गया। तो इस प्रकार से इसमें 2 नंबर जो है लगातार घट रहा है। तो इस प्रकार से प्राप्त होने वाली श्रेणी भी क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। अब इसको देख लेते हैं। पहला नंबर 150 है, 150 में से 25 माइनस कर देंगे तो 125 आ जाएगा। इसी प्रकार -25 कर दें तो 100 आ जाएगा। इसी प्रकार -25 कर दें तो 75 आ जाएगा। इसी प्रकार माइनस का
25 कर दें तो 50 आ जाएगा। अगर इसमें से भी अगर -25 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। तो ये प्राप्त होने वाली श्रेणी भी क्या होगी आपकी समांतर श्रेणी होगी, क्योंकि इसमें 25 ऐसी संख्या है या 25 ऐसा नंबर है जो लगातार इसमें घट रहा है। तो प्राप्त होने वाली श्रेणी भी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। लास्ट एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। 1.2 में अगर प्लस का 0.2 जोड़ दिया जाए, 1.2 में प्लस का 0.2 जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा 1.4 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1.4 में प्लस का 0.2 जोड़ दिया जाए तो 1.6 हो जाएगा। इसी प्रकार से प्लस का 0.2 जोड़ दिया तो 1.8 हो जाएगा। इसी प्रकार से में प्लस का 0.2 जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने ये ऑब्जर्व किया, इन एग्जाम्पलों के माध्यम से हमने ये देखा कि किसी श्रेणी में कोई निश्चित संख्या जोड़ अथवा घट रही हो तो प्राप्त श्रेणी क्या होगी आपकी, समांतर श्रेणी होगी। बहुत ही सरल है, कोई संख्या लगातार जुड़ रही हो, कोई संख्या लगातार घट रही हो तो हमें प्राप्त होने वाली श्रेणी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। साथियों अब इसमें एक चीज़ और समझने वाली बात है, वर्गांतर या इस पर आधारित सवाल कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे हमारा दे रखा है ए, प्रथम पद दे रखा है, ए में प्लस का डी कर दिया हमने तो क्या आ गया प्लस डी हो गया। फिर इसमें पुनः प्लस डी कर दिया तो ये क्या हो गया ए प्लस 2d हो गया। इसमें पुनः हमने क्या कर दिया डी कर दिया तो ए प्लस 3d हो गया। देखिए बात करते हैं, ये है प्रथम पद, ये है दूसरा पद सेकंड टर्म, ये आपकी थर्ड टर्म, ये आपकी फोर्थ टर्म डॉट 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 डॉट। अब हमें समझना है इसका nवां पद क्या होगा। देखिए समझ लीजिए, प्रथम पद में केवल a है, दूसरे पद में a प्लस डी है। प्रथम पद में a है, दूसरे पद में a प्लस डी है, यानी कि दूसरे पद में इसको हम tn से ही रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे पद में a प्लस डी है, यानी कि पद कौन सा है ये साथियों, दूसरा है, और यहां पर d क्या है, एक कम है। ठीक, यहां पर पद पहला है और d है ही नहीं, पद पहला है d है ही नहीं, यानी कि जितने पद हैं उससे एक कम डी। फिर देखते हैं थर्ड पद में, थर्ड पद यानी कि थर्ड टर्म में क्या है इसका, ए तो है प्लस 2d, यहां से एक कम। तीसरी टर्म है लेकिन डी कितना है, एक कम। ऐसे ही फ्रेंड्स यहां पर क्या आ जाएगा, अगर nth टर्म की बात आएगी तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा tn। nth टर्म में क्या हो जाएगा n माइनस 1d होगा, a प्लस n माइनस 1d होगा, ये इसकी nth टर्म है। इसे ही लास्ट टर्म भी कहते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये nवां पद भी बोलते हैं इसको, और इसको लास्ट अंतिम पद भी कहते हैं, अंतिम पद भी कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमसे परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछाता है। तो ये आपके सामने एक उदाहरण लिखा है मैंने, 5, 7, 9, 11 का डॉट 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 का 14वां पद क्या होगा। इसमें पूछ रहा है आपसे 14वां पद, T14 पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, T14 पूछ रहा है। इसका प्रथम पद क्या हो गया 7। अब हमें ये भी चेक करना है कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी अथवा नहीं, तो इसलिए सबसे पहले हम वर्गांतर या सर्वांतर देखते हैं। सर्वांतर कितना हो जाएगा इसका, सर्वांतर कॉमन डिफरेंस ये हो जाएगा 7 माइनस 5, ये आ गया 2। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी देख लेते हैं d इक्वल टू, नेक्स्ट देख लेते हैं 9 में से 7 को माइनस कर लेते हैं, 9 माइनस 7 ये भी 2 आ गया। फिर देख लेते हैं 11 में से कर लेते हैं, 11 में से 9 गए, ये भी 2 आ गया। दैट मीन्स हर बाद वाली संख्या से पहले वाली संख्या को घटाया जाए तो कॉमन डिफरेंस सेम आया। क्या आया आपका, तो दैट मीन्स ये श्रेणी कैसे होगी, समांतर श्रेणी हो गई। अब इस समांतर श्रेणी में हमसे पूछ रहा है 14वां पद क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था 14वां पद के लिए फार्मूला क्या होगा, अभी आपको बताया था जितने पद हैं उससे एक कम डी होगा, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, और n यहाँ पर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा a प्लस 13d, जितने पद हैं उससे एक कम d। 14 है तो यहाँ पर 13d, अगर 15 होते तो यहाँ पर 14d, अगर 20 होते तो यहाँ पर 19d। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका 14वां पद होगा। अब देखते हैं इस सीरीज में, देखते हैं प्रथम पद a, ये हो जाएगा आपका प्रथम पद क्या हो जाएगा, a बराबर आपका प्रथम पद 5 है। कॉमन डिफरेंस कितना हमारा, d हमारा 2 है। अब हमें इसमें लगा देना है T14 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a हमारा 5 है, 13d कितना है आपका 2 है, 13 2 जा कितना हो जाएगा 26, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 13 2 जा 26, ये हो जाएगा आपका 31।
यानी कि इसका 14वां पद कितना होगा, 31 होगा। क्या होगा इसका 14वां पद, क्या होगा 31 होगा। 14वें स्थान पर, इस श्रेणी के 14वें स्थान पर क्या आएगा आपका 31 आए। पहला एग्जाम्पल किया था, उससे हमने कॉन्सेप्ट को समझा। हम उससे जो फार्मूला बना उसको व्यापक तौर पर लिख दे रहे हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, tn, यानी कि श्रेणी का nth पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जितने पद दे रखे हैं उससे एक कम d, n माइनस 1 d। a क्या है प्रथम पद श्रेणी का, n क्या है पदों की संख्या है, और d क्या है सर्वांतर। ये हमने आपको पहले उसमें बता दिया उदाहरण में, आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पर आधारित सवाल पढ़ते हैं। हमसे नेक्स्ट एग्जाम्पल हमसे पूछा जा रहा है 1 3 5 7 डॉट डॉट का कौन सा पद 31 होगा। कौन सा पद, तो हमने मान लेते हैं इसका कौन सा पद 31 होगा। 31 निकालना, देखिए प्रथम पद सबसे पहले हम छांटते हैं। प्रथम पद a बराबर क्या है 1 आएगा। अब डिफरेंस की बात करते हैं तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 5 माइनस 3, ये सभी कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया आपका 2 हो गया। कितना हो गया आपका 2 हो गया, सर्वांतर 2 हो गया। अब ये क्या दे रखा है, कौन सा पद 31 होगा। ये श्रेणी का nवां पद है, tn 31 है। क्या है nवां पद, या इसको हम ये भी लिखते हैं nवां पद, nवां पद। हमने क्या मान लिया, इसको 31 मान लिया, ठीक है। या इसको लास्ट टर्म भी कह सकते हैं यहाँ पर, इस फिलहाल इस उदाहरण में। अब हम इसको निकालते हैं। फार्मूला दे रखा है tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें रखते हैं tn कितना आपका 31 है, a आपका है आपका 1 है, n कितने हैं पदों की संख्या यहाँ पर नहीं दे रखी है, तो हमें पदों की संख्या निकालनी है ना। तो n माइनस 1, यहाँ पर n क्वेश्चन मार्क है, ये पूछ रहा है कौन सा पद होगा, यानी कि n पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखिए n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आपका 2 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 31 1 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं इसकी 2n माइनस का 2। अब देखिए ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 1 है, कितना हो गया माइनस का 1। जब माइनस का 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, सबको इधर ले आओ, n को उधर रहने दो। तो ये हो जाएगा 31, ये कितना बचा इधर माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 इधर आकर के क्या हो गया प्लस का 1 इक्वल टू 2n। ये कितना हो गया आपका 32 बराबर 2n, n इक्वल टू कितना आ गया 32/2, कितना आ गया 16। यानी कि यहाँ पर 16वां पद 31 होगा। इस श्रेणी में, इस श्रेणी का 16वां पद 31 होगा। समझ में आ गया फ्रेंड्स। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, 1 3 5 7 डॉट 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 का कौन सा पद 31 होगा। हमें ये निकालना है कौन सा पद, कौन सा पद का मतलब हो गया n को हमें निकालना है। इसमें a हमारा 1 हो गया, d हमारा कॉमन डिफरेंस 3 माइनस 1, बाद वाली में से पहली वाली संख्या घटाई, या इस वाली में से इसको घटा दो, बात एक ही है, तो कितना आ गया 2 आ गया। और nवां पद इसका 31 हो गया। nवां पद हमने क्या हो गया इसका 31 है, दे रखा है आपको। tn वाला फार्मूला लगा दिया, nवें पद वाला फार्मूला लगा दिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 31 हो गया, ये प्रथम पद 1 हो गया। n निकालना है और d हमारा 2 है, इस 2 की मल्टीप्लाई कर दी अंदर ब्रैकेट में, 2n माइनस 2 हो गया। ये माइनस 2 प्लस 1 मिलकर के कितना हो जाएगा माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा। 31 प्लस 1 इक्वल टू 2n, ये 32 इक्वल टू 2n, तो n इक्वल टू 16वां, यानी कि इस श्रेणी का 16वां पद 31 होगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका समांतर श्रेणी के अंतर्गत 2 5 8 11 14 का 13वां पद क्या होगा। श्रेणी दे रखी है 2 5 8 11 14 का 13वां पद क्या होगा। 13वां पद, ये जब 13वां की बात आए तो ये हो जाएगा आपका n कितना है आपका 13 है, a बराबर इसमें 2 है। अब d की बात कर लेते हैं, d देख लेते हैं 2 टर्म्स का कम से कम। 5 में से 2 का डिफरेंस क्या, 5 माइनस 2, और इसी प्रकार से 8 माइनस 5, ये सब कितना आ गया आपका 2 आ गया, 3 आ गया, कितना आ गया आपका 3 आ गया। यहाँ पर भी कितना आ गया 3 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा 3 आ गया। अब हमें इसे फॉर्मूले में लगाना है कि 13वां पद क्या होगा, tn लिखना है, t13 फार्मूला क्या बन जाएगा a प्लस 12d, यहाँ से एक कम d, तो क्या आ जाएगा इसमें प्रथम पद में क्या आ जाएगा, प्रथम पद के स्थान पर रख देंगे हम यहाँ पर 2, कितना रख देंगे 2, और 12d कितना हो जाएगा आपका, d कितना है आपका 3, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस
12 3 36, 36 यानी कि कितना हो जाएगा 38। कितना हो जाएगा आपका 38। ठीक है फ्रेंड्स, इसका 13वां पद क्या होगा 38 होगा। इसका 13 टर्म क्या होगी इसकी 38 होगी। ठीक है, ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। 2 5 8 11 14 का 13वां पद क्या होगा, हमें 13वां पद निकालना है। n दे रखा है, 13वें स्थान पर कौन सा पद आएगा ये हमसे पूछा गया है। तो 13वां पद क्या हो गया इसका निकालना है मान लिए, तो T13 निकालना है मान लिए। यहाँ पर n बराबर 13 हो गया, पदों की संख्या 13 हो गई, प्रथम पद 2 हो गया, कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। फार्मूला क्या होता है nवें पद के लिए, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या आ जाएगा a प्लस 12d। 2 यहाँ रख दिया, 12 यहाँ पर है, कॉमन डिफरेंस हमारा 3 है। 12 3 36 होते हैं, 36 में 2 जोड़ेंगे 38 होंगे। इस श्रेणी का 13वां पद कितना होगा 38 होगा। देखते हैं, दे रखा है 48 46 44 42 डॉट 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 का 12वां पद ज्ञात करना है। क्या करना है हमें 12वां पद ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। अगर सबका समान है सब संख्याओं में आपस में तो ये समांतर श्रेणी है। देखिए 48 46 ये तो घट रही है, 48 46 फिर 44 42 डॉट डॉट का 12वां पद निकालना है। तो इसमें सबसे पहले कॉमन डिफरेंस से बात कर लेते हैं। दूसरा नंबर क्या है 46 है और पहला नंबर है 48। इसमें कॉमन डिफरेंस आ गया -2। इसी प्रकार से इसका देख लेते हैं। पहला नंबर है आपका 46, दूसरा नंबर है 44। 44 में से 46 को माइनस करेंगे तो ये भी कितना आ गया आपका -2। यानी कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है -2। दो संख्या को लगातार घट रही है, दो संख्या लगातार इसमें घट रही है। ठीक है, तो प्रथम पद a बराबर कितना हो गया आपका 48 हो गया आपका। 12वां पद निकालना है, यानी कि n इक्वल टू आपको 12 दे रखा है, T12 निकालना है। तो T12 इक्वल टू यहाँ पर 12 है तो a प्लस 11d, a प्लस 11d। a कितना है आपका 48 है, प्लस का 11d है माइनस का 2, कितना है -2। 48 प्लस ये 11 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -22। जब 22 को 48 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। 8 में से 2 गया 6 और 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि 26। फ्रेंड्स इसका 12वां पद या इसका 12वां पद कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। यानी कि इस श्रेणी में 12वें स्थान पर क्या आएगा 26 आएगा। इस श्रेणी में 12वें स्थान पर 26 आएगा। कहने का एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए 72 63 54 में डॉट 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 श्रेणी में शून्य पद का स्थान क्या होगा। फ्रेंड्स जो पहले वाले कराए थे उससे थोड़ा सा अलग है और बहुत अच्छा सवाल है। फिर से देखिए इसको समझिए। 72 63 54 डॉट 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 श्रेणी में शून्य पद का स्थान क्या होगा। ये पूछ रहा है कि शून्य पद कौन से स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात समझने वाली ये है कि अगर हम मान लें कि इस श्रेणी का nवां पद शून्य मान लिया। क्या मान लिया आपने nवां पद शून्य मान लिया। nवां पद शून्य होगा। क्या पद होगा nवां पद शून्य होगा, यानी कि Tn इक्वल टू हमने क्या मान लिया शून्य मान लिया। तो हमें क्या निकालना है n निकालना है। क्या निकालना है कौन सा पद, यानी कि n निकालना है। प्रथम पद दे रखा है 72 और डिफरेंस कितना है इसमें 63 माइनस का 72 कितना हो गया बताइए 9। कितना माइनस का 9। ऐसे ही 54 माइनस का 63 ये भी आपका 9 हो गया। ठीक है, माइनस का 9 हो गया। अब क्या लगाना है हमें फार्मूला लगाना है सीधे Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है हमारा शून्य है, nवां पद क्या है शून्य। a कितना दे रखा है आपका 72 दे रखा है, n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है माइनस का 9। लगा देते हैं हम इसको, मल्टीप्लाई करते हैं 72 प्लस का 9 प्लस ये प्लस का और ये -9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और माइनस प्लस ये आ गया। ये 9 इधर चला जाएगा। 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 72
में जब 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और अब देखिए 9 इक्वल टू 81, तो n इक्वल टू 81 अपॉन 9, 9 9 जा 81। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इस श्रेणी का 9वां पद शून्य होगा, यानी कि इस श्रेणी के 9वें स्थान पर शून्य होगा। है 1/2 कॉमा 1 प्लस 1 होल नंबर 1/2 2 होल नंबर 1/2 3 डॉट डॉट का 15वां पद ज्ञात करो। या फिर से समझते हैं 1/2 1/2 कॉमा 1 सही 1/2 2 सही 1/2 3 का 15वां पद ज्ञात करो। क्या करना है हमें साथियों? इसका 15वां पद ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 1/2 ये तो 1 हो गया, यहाँ पर ये 2 एकम 2 और एक 3/2 हो गया, 3/2 हो गया। ये आपका 2 है ही, ये हो गया 2 दूनी 4 और एक 5/2 हो गया, और ये 3 है। डॉट डॉट का 15वां पद, 15वां पद हमें क्या करना है? निकालना है 15वां पद, यानी कि हमें क्या निकालना है? Tn निकालना है, T15 निकालना है। क्या निकालना है? T15। सबसे पहले हमारा प्रथम पद क्या हो गया? a बराबर 1/2 हो गया। अब डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालते 1 में से 1/2 को माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार 3/2 में से 1/2 को माइनस करते हैं, 1 को माइनस करते हैं तो भी क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस हमारा 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। अब लगाते हैं फार्मूला, T15 निकालना है, इसका 15 पद निकालना है। T15 A + 14D, एक कम 15 में से एक कम D, तो क्या आ जाएगा? 14D। तो प्रथम पद क्या है इसका? आपको पता है 1/2 है, और हमारा 14 तो ये हो गया। D कितना है हमारा? 1/2, ये भी D है। ठीक है, 2 7 जा 14, क्या आ गया? 1/2 प्लस का 7 आ गया। यहाँ पर 2 से काटा, 2 7 14 7 आ गया। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा इसका? 2 1 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2, यानी कि 15/2 इसका क्या होगा? 15वां पद होगा। T15 बराबर 15 पद। इस श्रेणी का 15वां पद कितना होगा? 15/2 होगा, या इस श्रेणी में 15वें स्थान पर 15/2 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले जो भिन्न के रूप में दे रखे हों उसे साधारण भिन्न में चेंज कर लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। साधारण भिन्न में चेंज कर लिया हमने इसको। प्रथम पद 1/2 था हमारा, कॉमन डिफरेंस हमारा 1/2 आ गया था। ठीक है, इस श्रेणी का 15वां पद ज्ञात करना था, यानी कि T15 निकालना था। इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी थी? 15 थी। फार्मूला हमें पता ही है, T15 = A + 14D। 1/2 यहाँ पर क्या था हमारा? ये 14 था, ये सर्वांतर हमारा 1/2 था, ये हमारा प्रथम पद 1/2 था। ये काट दिया, 2 7 14 7 आ गया। 1/2 + 7, ये कितना हो गया आपका? 7 दूनी 14 1 15/2। इसका 15वां पद क्या होगा? 15/2 होगा। इस नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। 16 15 से 1/2 15, 14 से 1/2 14 का 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद जब ये लिखा आया था 10वां पद, तो हमें T10 निकालना है। क्या T10 निकालना है? T10 को हमें ज्ञात करना है। A बराबर हमारा दे रखा है 16, और कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे? D = 15, यानी कि 2 15 30 और 31/2, 31/2 में से 16 को माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा? 16 दूनी 32, यानी 31 माइनस का 32/2, यानी कि माइनस का 1/2। सर्वांतर कितना आ गया आपका? माइनस का 1/2 आ गया। D कितना आ गया? माइनस का 1/2 आ गया। अब हमें रखना है T10 निकालना है, 10वां पद निकालना है, तो T10 = A + 9D, एक D कम। A कितना दे रखा है हमारा? 16 + 9 × D कितना है? माइनस का 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, इधर आ जाइए। 16 है ही, जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 9/2, माइनस का 9/2। ठीक है, माइनस के 1 से माइनस का 1/2 की मल्टीप्लाई 9 से होगी तो माइनस का 9/2 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। 16 दूनी 32,
-9/2। ठीक है, अब 32 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, बताइए। 12 में से 3 गया, 9 3 12, और यहाँ पर कितना बचा आपका, 2 बचा, 23/2। यानी कि इसका कौन सा पद, इसका 10वां पद क्या होगा, 23/2। इस श्रेणी का 10वां पद क्या होगा, 23/2। तो थोड़ा पॉइंट्स में है, देखिए 0.25 प्लस 0.25 कॉमा 0.75 कॉमा 1.25 कॉमा 1.75 का 9वां पद ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, इसका 9वां पद ज्ञात करना है, यानी कि T9 को निकालना है। A हमारा दे रखा है 0.25 दे रखा है, D हम निकाल लेते हैं। 0.75 में से 0.25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, आपका आ जाएगा 0.5। ठीक है, ये आपका आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब लगा देते हैं T9 यानी कि A + 8D, एक कम D यहाँ से, यानी कि A कितना है आपका 0.25 प्लस का 8 इंटू D की जगह 0.5, इसको 0.5 भी लिख सकते हैं, तो 0.25 तो ये हो गया। 8 5 जा 40, 8 5 40, ये क्या आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। इसको जोड़ेंगे 4.25, कितना आ गया इसका T9, यानी 9वां पद, इसका 9वां पद कितना होगा, 4.25 होगा। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं साथियों। 20 25 30 ... 100 में पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि इसका प्रथम पद 20 25 30 ... 100 में पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि इसका अंतिम पद हो गया, ये nवां पद हो गया। Tn = 100 हो गया, हमें n निकालना है। A हमारा कितना है, 20 है, और डिफरेंस कितना है हमारा 25 माइनस का 20 = 5। तो क्या हो जाता है हमारा Tn वाला फार्मूला लगाएंगे। Tn = A + n - 1 × D। ठीक है, तो Tn कितना है हमारा 100 है, A कितना दे रखा है 20 है, n हमें निकालना है, कॉमन डिफरेंस हमारा 5 है, ये हो जाएगा 20 प्लस का 5n माइनस का 5n माइनस का 5, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 15 बचेगा प्लस का 5n, इधर 100 हो जाएगा, 100 में से ये 15 माइनस चला जाएगा इधर जा करके, तो 85 = 5n। 5 से 85 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, n = आ जाएगा 85/5, 17 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा इसका, कितना पर इसका 100 में पदों की संख्या क्या जाएगी, इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होगी, 17 होगी। कितनी होगी, 17 होगी। फ्रेंड्स, समझने वाली बात यह है कि ये पूछी थी श्रेणी 20 25 30 ... 100 में पदों की संख्या क्या निकालनी है, यानी कि हमें nवां पद दे रखा था, इसका लास्ट पद दे रखा था, इसको लास्ट पद या L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। अंतिम पद दे रखा था, अंतिम पद बराबर भी क्या होता है, A + n - 1 × D। तो ये 100 था यहाँ पर, यहाँ 20 हो गया, n - 1 × 5 हो गया, 20 + 5n माइनस का 5 हो गया, ये 5 इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 15 हो गया, 5n हो गया, ये 15 इधर जा करके माइनस हो जाएगा तो 85 हो जाएगा, ये 5n हो गया, इससे डिवाइड कर देंगे 5 से 85 को, तो 17 आ गया। ठीक है साथियों, हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत या समांतर श्रेणी के अंतर्गत पदों के योगफल पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। साथियों, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। अगर ज़रूरत पड़े, जाना पड़े घर से बाहर, तो डबल लेयर मास्क पहने, हाथ में सैनिटाइजर की एक छोटी बोतल रखें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।